आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को मुबारकबाद देने का मन कर रहा है। मुबारकबाद इस बात के लिए कि बिहार से शीर्ष 100 शिक्षण संस्थानों की सूची में एकमात्र आईआईटी पटना है और आईआईटी पटना का रैंकिंग भी 50 के पार है। जदयू के नेता बेशक बोल सकते हैं कि सवाल उठाने वाले तो तमाम सवाल उठाएंगे, लेकिन हम खुश हो सकते हैं कि कम से कम आईआईटी पटना तो इस लिस्ट में शामिल है। और खुश होना भी चाहिए कि हमारे नेताओं ने आईआईटी पटना को टॉप 100 की सूची में रखा है। वैसे सही कहा जाए तो हमारे नेताओं के काम के हिसाब से आईआईटी पटना का टॉप 100 में आना भी कुछ लोगों को हैरान कर सकता है। पूरी खबर यह है कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हर वर्ष देश भर के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की जाती है और इस वर्ष भी इसी प्रकार से रैंकिंग जारी की गई, जिसे हम एनआईआरएफ रैंकिंग बोलते हैं। बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था की कहानी एनआईआरएफ रैंकिंग भी बता रहा है। इतने बड़े प्रदेश में जो 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहां से सिर्फ एकमात्र आईआईटी पटना ओवरऑल टॉप 100 की सूची में जगह बना पाया है और उसकी भी रैंकिंग 50 के पार होती है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और उसके शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह रैंकिंग जारी की गई है। और अब बिहार भाजपा के नेताओं को शर्मसार होना चाहिए कि लगातार डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अब तक आप लोगों ने बिहार के युवाओं को गुणवत्ता वाली शिक्षा देने की भी व्यवस्था नहीं की है। बाकी आज हम बताएंगे कि एनआईआरएफ की रैंकिंग में बिहार क्यों पिछड़ता रहता है और आखिर एनआईआरएफ रैंकिंग को तय कैसे किया जाता है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हर बार की तरह इस बार भी टॉप शिक्षण संस्थानों में बिहार के किसी भी शिक्षण संस्थान का कहीं नामो निशान नहीं है। एनआईआरएफ की रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पर आईआईटी मद्रास है, जिसे पूरे देश का सबसे अच्छा संस्थान माना गया है। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु का आईआईएससी है तथा तीसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे है। मतलब कि इनमें हिंदी पट्टी के किसी भी शिक्षण संस्थान का कहीं कोई जिक्र नहीं है और यह काफी है यह समझने के लिए कि हिंदी पट्टी के राज्यों में शिक्षा की स्थिति कैसी है। और अगर बिहार के लिहाज से बात करेंगे तो हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों से भी सबसे ज्यादा खराब स्थिति बिहार की है। बिहार का एकमात्र आईआईटी पटना एनआईआरएफ की ओवरऑल रैंकिंग सूची में जगह बना पाया है और उसे 51वां स्थान दिया गया है। हालांकि बिहार के शिक्षा मंत्री इसे भी एक उपलब्धि के तौर पर गिन सकते हैं। और आखिरकार जिस आईआईटी पटना का रैंक पिछले साल 54वां था, वह इस साल 51वां हो गया और यह सरकार की सफलता ही तो है। उत्तर प्रदेश से कितने शिक्षण संस्थान एनआईआरएफ की सूची में शामिल हैं, उस पर बात करने से पहले समझ लेते हैं कि एनआईआरएफ की रैंकिंग तय कैसे की जाती है। एनआईआरएफ का पूरा मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है। आज के समय में यह एक सरकारी संस्था के रूप में काम करती है, लेकिन जब एनआईआरएफ नहीं था तो इसके पहले देश के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग प्राइवेट संस्था तय करती थी, जिस पर कई तरह के सवाल भी उठते थे। हालांकि अब एनआईआरएफ ही सरकारी संस्था के तौर पर काम करता है। साल 2016 में एनआईआरएफ लगातार शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग तय कर रहा है। शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग तय करने के लिए 5 अलग अलग मानकों का प्रयोग किया जाता है। इन 5 मानकों में टीचिंग तथा लर्निंग पहला है। इसके बाद रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस को परखा जाता है। इसके अलावा ग्रेजुएशन आउटकम भी एक महत्वपूर्ण मानक है। अगर सामान्य भाषा में बोले तो कोई भी संस्थान किस प्रकार की शिक्षा दे रहा है, वहां छात्रों को किस प्रकार की सुविधा मिल रही है, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसकी हालत कैसी है, इन सब के मद्देनजर रैंकिंग तय की जाती है। बिहार के शिक्षण संस्थानों को भी इसी आधार पर परखा जाता है, लेकिन वह इस पर खरा नहीं उतर पाती। आईआईटी पटना ओवरऑल रैंकिंग में 51वां स्थान पर है, जबकि इंजीनियरिंग की रैंकिंग में उसे 21वां स्थान हासिल हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों की बात करें तो आईआईटी कानपुर को ओवरऑल 5वें नंबर पर रखा गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूरे देश में 10वें नंबर पर है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 18वें नंबर पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से एक और आईआईटी बीएचयू का नंबर आता है, जिसे 28वां स्थान मिला है। इसके अलावा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से लेकर कई अन्य यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से इस सूची में शामिल हैं। अगर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका जवाब दें कि जिस बिहार पर वे लगातार 15 साल से ज्यादा समय से
राज कर रहे हैं, अगर बीच के कुछ समय को छोड़ दें तो उसके बावजूद बिहार के शिक्षण संस्थानों की हालत क्यों नहीं सुधर पा रही है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में शिक्षण संस्थानों की हालत नहीं सुधर पा रही है। वैसे जब 3 साल की ग्रेजुएशन का कोर्स 5 साल या 6 साल में पूरा होगा तो स्थिति कैसे सुधरेगी। और हमको पूरा उम्मीद है कि कल भी युवाओं का भविष्य बिहार के शिक्षण संस्थान बिगाड़ रहे थे और आगे भी बिगाड़ते रहेंगे, तथा हमारे नेता मंच से सिर्फ चुनाव के वक्त भाषण देंगे। अब वीडियो समाप्त करते हैं, आगे जो कुछ भी नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह, कैमरे के पीछे पीयूष रसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।